जी। हमारी माँ के स्तनों में दूध आ जाता है जी। पत्थरी और कैंसर अब आम हो रहे हैं। हाँ। तो कैंसर से रिलेटेड क्या? ये बड़े बुड्ढों ने कहावत कही है, नीम हकीम जान का खतरा, कच्चा मुल्ला ईमान का खतरा। या दूसरी जो प्रॉब्लम है वो आंखों की भी प्रॉब्लम है। पहले जो सुना है मैंने, ज्यादातर बहुत लंबी लंबी हाइट होती थी, लेकिन आज के टाइम पे कोई 5 है, कोई 5.5 है, कोई 4 है, ऐसे कम हाइट हो रही है। तो उसका कारण क्या है और आपके पास क्या इलाज है? तो अब जानते हैं गुरुजी के पास में कौन कौन से इलाज हैं। जैसे दाद खुजली हो जाती है, अब करते हैं शुगर से रिलेटेड, क्योंकि तो अब जानते हैं थोड़ा अल्सर के बारे में। तो गुरुजी आज के टाइम पे ज़्यादातर शुगर या फिर शुगर के साथ में बुखार। तो गुरुजी आप अभी कुछ टाइम पहले बता रहे थे मुझे कि हमारा जो माथा होता है वो ठंडा होना चाहिए, पेट हमारा नरम होना चाहिए, पैर हमारा गर्म होना चाहिए। हाँ, यदि वहाँ दुख 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 ऊपर को बोल रही है। तो अब थोड़ा सा युवाओं की प्रॉब्लम क्या है? और रीढ़ की हड्डी में सब हड्डियों का बिलो हो गया, तो उसमें हमारा रतन जोत वीर्य जो या हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी में जमा हो जाएगा। तो गुरुजी थोड़ा सा मुझे लीवर के से रिलेटेड बताइए। तो गुरुजी अक्सर सुनने में आता है कि अगर किसी को बच्चा होता है तो बड़े ऑपरेशन से या ऑपरेशन से होता है। और जब वो तय जाएगा रतन जोत है, 40 किलो भोजन में 1 तोला वीर्य बनता है, जो रतन जोत हमारी है। ज़्यादातर सांस फूलने की बीमारी काफ़ी होती है। हाँ, देखो सांस फूलना ऐसा है, अब इतने तुम घर तक आओगे लैट्रिन करके, उसका वो खाद बना देता, दाने दाने से मिट्टी बना देगा, वहाँ से हमारा सांस खींचना कम होगा। तो जो सारे साफ रहेंगे सही है, आधे ढक रहे हैं तो आधे से सांस मिल रहा है, तो सांस तो फूलना ही है, ये सांस फूलना होता है। इसके कई इलाज हैं जी। तो गुरुजी जैसे पित्त होता है, पित्त की थैली या पित्त बोलते हैं, हाँ। तो कितनी तरह का होता है और क्या क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आयुर्वेदिक के बारे में प्लस जड़ी बूटी के बारे में। तो जड़ी बूटियों से क्या क्या इलाज होते हैं और कैसे हम पहले से इसे यूज में लेते आ रहे हैं और अब कैसे भूल गए हैं, तो इससे रिलेटेड जानते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंगलनाथ जी। तो थोड़ा सा आयुर्वेदिक के बारे में बताइए पहले तो। आयुर्वेदिक जो हमारा, जैसे हम पैदा होने से पहले ही जी हमारी माँ के स्तनों में दूध आ जाता है जी, तो भगवान हमारे लिए पहले ही दूध भेज देता है भोजन। अब बच्चा पैदा होएगा तो इसी तरीके से भगवान ने हमें जो है ये देसी जड़ी बूटी बनाई है, जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है, ये सब जड़ी बूटी हैं। लेकिन हम क्या इनके बारे में जानते नहीं। तो हम खेत में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो पैरों से खून देते हैं, निकल जाते हैं, हमें पता नहीं, क्योंकि उसका पता ही नहीं होता। पता नहीं है। तो जो हमारी जड़ी बूटी पहले से ही आ रही हैं, वो सब पहले थोड़ा 4 दिन में आराम लगना शुरू हो जाता, 2 दिन में हो जाता था। लेकिन अब जो हमारा खान पीन ऐसा होगा, सब चीज़ में मिलावट है, सभी केमिकल, साग सब्जियों में, दवाइयों में केमिकल लग रहे हैं, तो उससे हमारा थोड़ा समय लगता है। और हर आदमी को जल्दी है, वो जल्दी क्या हमारा नाश का कारण बन जाता है। हम तुरंत डॉक्टर के यहाँ भागेंगे और वो हमें दवाई देंगे, उस मर्ज को दाब देंगे, उसमें हमें इंजेक्शन वगैरह ये देंगे, वो मर्ज थोड़ा बहुत रुक जाएगा। फिर दोबारा हमें कोई मर्ज हुआ, फिर ऐसी हमने दवाई खाई अंग्रेजी, तो अंग्रेजी दवाई सिर्फ रोकथाम के लिए बनाई है। अंग्रेजी भी जो है हमारी दवाई देसी जड़ी बूटियों से ही बनती है, लेकिन उसमें क्या वो केमिकल लगा देते हैं। वो केमिकल जो है एकदम तुरंत जो है उसमें थोड़ा आराम दिखाता है, तो लोग जो है लोग गए, पैसा दिया अंग्रेजी की तरफ तो ज़्यादा इसलिए भाग रहे हैं। अच्छा। और तो इसमें मेहनत पड़ती है, घोट पीस के बनानी पड़ती है। तो हमारे पास सब गुरु महाराज की दी हुई पहाड़ों की, जंगल की जड़ी बूटी हैं। कुछ पंसारी से लेते हैं, कुछ अपने पास है जो पंसारी पे नहीं मिलती। तो हम इसमें समस्त बीमारियों का इलाज हमारे गुरु महाराज ने हमें सिखाया जी। तो अब जानते हैं गुरु जी के पास में कौन कौन से इलाज हैं। तो पहले हम बात करते हैं जैसे दाद खुजली हो जाती है, दाद खुजली, इससे रिलेटेड बताइए क्यों होती है ये और आपके पास कैसे कैसे इलाज है? ये दाद खुजली जो है, दाद खुजली, फोड़ा फुंसी और हमारा इसको बोलते हैं एलर्जी, ये हमारे खून के दोष से होती है। अच्छा। हमारे खान पीन से होती है। बहुत से लोग जो है नॉन वेज खाते हैं, बहुत से लोग बर्गर चाउमीन वगैरह उसमें केमिकल लगते हैं। तो जब खून में दोष बन जाएगा तो हमारे एलर्जी हो जाएगी। फोड़ा फुंसी तो निकलनी ठीक है, उससे हमारी मवाद बाहर निकलेगी। फोड़ा फुंसी अब किसी की निकलती नहीं, क्योंकि वो समय अब गया, ना को गुड़ खाता है, ना देसी चीज़ खाता पीता है, सब ये बाजारू चीज़ खा रहे हैं। तो अंदर अंदर खून फूक करके खून में दोष बन जाता है। तो उसके लिए जैसे हमारे यहाँ सूखा आंवला है, उसको हम सेवन में देते हैं। अच्छा। उसमें कुछ और चीज़ हम अपने हाथ से घास मिलाते हैं, वो उसको देते हैं। उसको पीने से निनोबासी वो 45 दिन तक पिएगा तो उसको सब बिल्कुल जितने भी खाज खुजली फोड़ा फुंसी जितना भी चर्म रोग होगा वो अंदर से ही ठीक होता हुआ आएगा। और बाहर के लिए उसमें गंधक देते हैं हम, गंधक में तेल मिलाते हैं उसका लगाने के लिए, सरसों का तेल मिलाकर, तो उससे जो है बहुत फायदा होता है।
तो ये तो थी दांत खुजली से रिलेटेड। अब करते हैं शुगर से रिलेटेड, क्योंकि आज के टाइम पे अगर 100 आदमी में हैं तो 100 में से 90% या 90 आदमी के पास में शुगर है। शुगर इसलिए होता है, अधिकतर शुगर जो होता है जी, एक तो कम मेहनत करने वाले के शुगर होता है, दूसरा हमारे खान पीन से शुगर होता है, तीसरा जो चाय ज़्यादा पीते हैं, दिन में 5 बार पी ली 6 बार पी ली, तो चाय से मिठा जो है शुगर तो है ही चीनी, तो शुगर से जब उसको ज़्यादा खाएंगे मेहनत करेंगे नहीं तो पचेगा नहीं। शरीर की कमजोरी से खून में दोष आने से ही शुगर होता है। तो शुगर के लिए हमारे पास जो है तो बहुत से गूगल पे देख लेते हैं, हमारे बहुत से ने गूगल पे लिख दी 2-4 दवाई, लेकिन पूरी पेटेंट दवाई इसमें हम नहीं लिख पाते, नहीं लिखना चाहते, जो अपने पास से मिलाते हैं थोड़ा हम इसमें भेदभाव रखते हैं क्योंकि लोग बिजनेस ना बना लें। गूगल पे भी हमारे भक्त लोग, हमारे महाराज ये बता देते हैं तो उसको गूगल पे लोग डाल देते हैं, तो गूगल से देख कर उपचार करने लगे तो उनका पूरा काम नहीं होता। सूखा करेला है जैसे फिर आयुर्वेदिक को खराब बताते हैं। जब सूखा करेला है शुगर के लिए, आधा किलो सूखा करेला लो, 250 ग्राम नीम की गुठली लो, 250 ग्राम जामुन की गुठली लो, उनका सब पाउडर बना करके 50 ग्राम सोडा डालो। और हमारे जो शुगर घास है वो घास हम किसी को बताते नहीं, वो घास अपना आप ला करके देते हैं जी, ताकि कोई इसका इस्तेमाल इसका वो ना कर ले। बिल्कुल। तो अब जानते हैं थोड़ा अल्सर के बारे में। अल्सर मतलब अल्सर मतलब जैसे पेट में छाले पड़ जाना, गले में छाले बनना जी। हाँ, ये अल्सर इसलिए होता है जब हमारे पेट की बदहजमी, पेट खराब होता है तो उससे हमारे पेट में छाले पड़ जाते हैं, गले में छाले पड़ जाते हैं, जिसे बोलते जीभ आ जाती है, जीभ से जांच पड़ती है, जीभ हमारी लाल हो जाएगी, ये इसकी पहचान है। जीभ निकलवा के देखोगे जीभ लाल है, छाले पड़ रहे हैं, तो ये हमारा अल्सर की बीमारी होगी। ये भी हमारे पाचन क्रिया की तरफ, जो पाचन क्रिया सही नहीं है, लीवर सही काम नहीं कर रहा है, तो उसमें हमारा बदहजमी होने से, पेट की वो गर्मी होने से वो हमारे छाले पड़ जाते हैं जी। तो उसके लिए हमारे पास जो है कई प्रकार की घास हैं जो उनको कूट फीट के उनको हम देते हैं। जैसे कि हमारे जो है एक है निमार मुंडी घास है, एक 16 बिनी घास है, एक पंच तत्वी घास है। इन 3 घासों का आरक निकालते हैं। फिर उसमें जो हम एक मकोई होती है जिस पर काली परपोटन और लाल परपोटन होती हैं, उसके पत्तों का आरक निकाल के देते हैं। उससे लीवर में एकदम, लीवर किसी का कितना भी डैमेज है, कितना भी हो रहा है, उसके 5 तोला डालने से रोज जो है उसका लीवर लेने से 5 उसका तोला रस जो मकोई का, उससे लीवर हमारा फिट हो जाता है। और जो घास जो है वो छालों को ख़त्म करती हैं। और फटकरी का हलवा खिलाते हैं खाने की का, उससे क्या है फटकरी ठंडी होती है, वो जाएगा ठंड पैदा करेगी और जख्म को भी ठीक करती है, तो फटकरी देते हैं हलवे में। तो गुरुजी आज के टाइम पे ज़्यादातर शुगर या फिर शुगर के साथ में बुखार काफ़ी, बुखार का आना जो है, बुखार का आना ठीक है दोस्तों, कोई भी बीमारी हमारे शरीर में आज के टाइम पे तो ज्यादातर प्लेट गिर रही है, डेंगू हो रहा है, ये इसलिए गिर रही हैं, इसके बारे में बताएंगे तुम्हें। ये इसलिए प्लेट गिर रही हैं कि बुखार पहले भी आते थे और बुखार आना जरूरी है। बुखार का आने का मतलब समझो किसी आदमी ने मेहनत करता गया, उसे आराम नहीं मिला, तो जब बुखार आएगा तो तब तो खाट पे लेटेगा। तो बुखार पहले भी आते थे, वो बुखार क्या थे, डलों में लेट के आदमी बुखार को सही कर लेते। अब क्या है, अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो पहले गोली देंगे, उससे बुखार थोड़ा उतर जाएगा, ब्लड इंजेक्शन लगा देंगे तो आधा बुखार निकल गया, आधा अंदर हड्डियों में पहुंच गया, फिर दोबारा चढ़ा, फिर वही काम हमने करवाया, तो ऐसे रुकते रुकते बुखार हो जाता ज़्यादा। जब ज़्यादा बुखार हड्डियों में बढ़ जाएगा तो हड्डियों का बुखार डॉक्टर के बस के निकालना नहीं है, क्योंकि जब उससे पहले नहीं निकला तो निकालेगा कैसे, तो उसने अंदर बढ़ दिया। अब इसका समाधान तरीका है, 1 किलो गिलोय की बेल लो, वो नीम की गिलो होनी चाहिए, नीम की तो और अच्छी बात है, नहीं तो कैसी भी हो, और उसकी छोटी छोटी टुकड़े कर लो, उसको कूट करके उस नीम की गिलोय को, उसको जो गिलोय ली है उसको कूट करके, नीम की गिलोय ना मिले तो उसमें थोड़ा 2-3 बिलान नीम की डंडी भी काट सकते हो, हलवाई उसे काट के डाल लो, पत्ते डाल लो, थोड़े से अजवाइन डाल लो उसमें 25 ग्राम, काला नमक डाल लो उसमें, तो उसको जब डाल के तुलसा के पत्ते डाल ले जहाँ 20 ग्राम, उसका फिर 2 किलो पानी चढ़ा करके हम काढ़ा बनाएंगे। और जब काढ़ा बनाएंगे 1 किलो काढ़ा रह जा तो उसको 50 ग्राम निन्नोबासी पियो, और जब 50 ग्राम पियोगे तो उसको पीने से शाम तक तुम्हें बुखार चढ़ेगा हल्का हल्का।
तो शाम को बुखार उतर जाएगा, पूरे दिन चढ़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज एकदम से नहीं जानी चाहिए। हाँ। ये हमारा शरीर के हिसाब से भी है और वैसे भी है जी। तो जो हमने सुबह को 50 ग्राम लिया काढ़ा, तो शाम तक हमें हल्का बुखार चढ़ेगा, और शाम को जब बुखार निकल जाएगा फिर कल को हमें फिर जब और लेंगे फिर कल चढ़ेगा, फिर परसों चढ़ेगा। ऐसे हमें 4-5 दिन, जब समझो कि बुखार चढ़ना बंद हो गया, 2-3 दिन पीते रहो, कोई नुकसान की चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। जब भी उतरने के बाद भी उसको 50 ग्राम काढ़े को पीते रहो, और जब समझो कि अब हमें नहीं चढ़ना है तो समझो तुम्हारा हड्डियों का बुखार निकल गया, भूख भी अच्छी लगेगी, और उसको उठा कर रख दो, और किसी का बुखार चढ़े तो उसको दे दो, ना प्लेट कम होएगी ना कुछ होगा, ना कोई ज़रूरत है जी। तो गुरुजी आप अभी कुछ टाइम पहले बता रहे थे मुझे कि हमारा जो माथा होता है वो ठंडा होना चाहिए, पेट हमारा नरम होना चाहिए, पैर हमारा गर्म होना चाहिए। हाँ। तो एक बार अपने हिसाब से बताइए कि ये चीज़ क्यों होती है? ये चीज़ ऐसे होती है, अब जो हमारा माथा है, तो हमारा माथा से हमारा दिमाग है, तो दिमाग जब भी सही काम करेगा जब ठंडा होगा, सही नॉर्मल दिमाग होएगा। वो गर्म होएगा तो दिमाग सही काम नहीं करेगा। तो वो गर्म कैसे होता है, जो हमारा गैस है वो गैस हमारा ऊपर को चलने लगता है, जबकि गैस का नीचे को बाएं सरनी चाहिए, वो बाएं ना सर के ऊपर को टक्कर मारना लगता है, तो माथे को गर्म करेगा, गैस गर्म हो है। और जो हमारे खाने पीने का वो है वो गड़बड़ कर रहा है, खाना पीना ठीक नहीं, इसलिए हमारे गैस पास नहीं हो रही। तो सभी चीज़ में तो मिलावट है, यूरिया खाद डाल रहे हैं खेत में, सारे डाल रहे हैं, कितने जहरीली दवाई डाल रहे हैं, तो गैस तो बनेगी। जब गैस डाल रही यूरिया खाद में गैस नहीं है क्या, गैस है उसमें, तो जब उसे डाल रहे हैं तो वो हमारा मस्तिष्क में जाएगा, टकराएगा, तो हमारा माथा गर्म हो जाएगा। समझो उसका गैस टकरा रही है, खून का दोष बन रहा है, वो खाना पीना सही नहीं हो रहा है, तो उसका माथा गर्म हो जाएगा। यदि माथा ठंडा है तो समझो गैस पास हो रही है, सही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और पेट हमारा पेट जो है, बहुत से लड़के हैं हेल्थ क्लब में जाते हैं, हेल्थ क्लब बोलते हैं ना उसे, क्या बोलते हैं, जो जिम, हाँ, तो जिम में जाते हैं और मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, और जब मेहनत करते हैं दूध पीते नहीं, 1 किलो आधा किलो शाम को आया क्या, और मेहनत तो करी तो हमारी ये जो नले हैं पक जाते हैं। कोई फावला ज़्यादा बजाएगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा तो नले पक जाएंगे। कोई वजन का काम ज़्यादा ढोने का करेगा तो ये नले पक जाएंगे। नले में क्या है, नाप नले को डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो वो नहीं मानते, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे, अपने पढ़े लिखे का करें, तो वो हमें दवाई दिए जाएंगे गरम गरम, हम आराम से मिलता रहेगा और वो सूखता चला जाएगा, उसका खाना पीना कम हो जाएगा, क्योंकि जब दवाई खा रहा है इतनी गर्म, और उधर नले हमारे काम नहीं कर रहे। तो इन नले के लिए या तो कहीं से हमें वो मिल जाए आकाश बेल, अच्छा, उस आकाश बेल को उबालो और उबाल के गरम गरम निवाई पेट पर बांध के 5 दिन 6 दिन 7 दिन, इतने पेट मुलायम ना हो, दुखना बंद ना हो, ये साइड जो है नले हैं, तो यहाँ देखो दबा के ये दुख रहे हैं तो नले हैं। और नाप देखो, नाप सेंटर है हमारे पेट का, हमारी मशीनरी का सेंटर है। यदि वहाँ दुख ऊपर को बोल रही है तो समझो बिल्कुल नाभि पे बोल रही है तो हमारा पेट सही है, नाप सही है हमारी, ये सेंटर है। तो इसमें वो भी बांध सकते हो, आकाश बेल भी। यदि वो ना मिले तो आक्संड के पत्ते होते हैं, चिया का पेड़, उसके पत्ते सेक के उसमें तेल में करके उसको बांध सकते हो। कुछ भी ना मिले तो तुम कच्ची पक्की रोटी बनवाए के उसमें तेल लगाए गए, उसे पेट पर निवाई उसे बांध सकते हो जी। यदि वो भी नहीं कर सकते तो टेसू के फूल आते हैं, पंसारी के यहाँ मिलते हैं, टेसू के फूल उबाल के और टेसू के फूल बांध सकते हो, तो आपका 5-4 दिन में पेट आपका मुलायम हो जाएगा जी। ये हमारा है। और रही तलवों की बात, हाँ जी, तो तलवे जो हैं यदि हमारे ठंडे हैं तो समझो गैस तो ऊपर को जा रही है, तो माथा गर्म है, ये तो तलवे तो ठंडे होंगे जब उधर को आई ना रही। जो हमारी गर्मी है वो तलवों के रास्ते निकलनी चाहिए, और वो जा रही है ऊपर को, तो उसका दिमाग तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल गड़बड़ दिमाग में कुछ ना कुछ रहेगी, सोच बुद्धि बढ़ेगी, या टेंशन रहेगी, या झिलझिटाहटपन रहेगा, या गुस्सा आएगा ज़्यादा, तो ये हमारा इसका वो है जी। तो यानी हमारे तलवे गर्म होने चाहिए, पेट हमारा नरम होना चाहिए, और हमारा सिर ठंडा होना चाहिए, माथा ठंडा होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा युवाओं की प्रॉब्लम क्या है? युवाओं की प्रॉब्लम ऐसी है, युवा जो है हमारे ये खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। कुछ तो हमारी माताएं बहन जो समय पर खाना नहीं बना पाती, चल बेटे ले पैसे मैं बाज़ार में खा लिए, बेटे को भी आदत पड़ गई, फिर मम्मी 200 रुपये मैं ही खा लूँगा, उन्हें सोची बनाने से बच जाऊँगी। काम इतने जिम्मेवारी के हो गए घर में
अब जिसकी कोई आदमी काम कुछ नहीं है, मेहनत का कोई काम नहीं है, लेकिन काम इतने हैं भाई, इधर तो कपड़े मशीन में धोने, इधर पोछा लगाना, इधर वो करना, ये करना, दुनिया भर के काम, बाजार से लाना, ये करना, जबकि पहले आदमी लाते थे बाजार से। कुछ तो खेत में हमारे हो जाते, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब माई बहनों पे भी जोर बहुत ज़्यादा है, वो भी सोचे बच्चा वहीं खा लेगा, जा रहा है स्कूल या ट्यूशन जा रहा है, तो वह उल्टा सीधा खाएगा तो उससे गड़बड़ होगी। खाना क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, हमारा 1 किलो खाने में जो हमारा रस बनेगा, पहले वो रस बनेगा हमारा। जब रस बनेगा तो हमारे अंदर ऐसे जैसे दूध को बिलोने वाली मशीन हो, सब हमारे अंदर मशीन ऐसी क्रिया करती है हर चीज़ को बिलोने की। तो जो हमने खाना खाया उसका रस बना, फिर रस को बिलो करके फिर जो उसमें से खून बना, फिर खून को भी बिलोने की मशीन है, वो खून जब बिलेगा तो उसका मांस बनेगा, और मांस बिलने के बाद में जब मांस को बिलोएगी तो उससे हड्डी बनेगी, और हड्डी को बिलोए करके तो फिर हमारी रीढ़ की हड्डी बनेगी, और रीढ़ की हड्डी में सब हड्डियों का बिलो हो के तो उसमें हमारा रतन जोत वीर्य जो या हमारी कमर में रीढ़ की हड्डी में जमा हो जाएगा। और जो हमारी मशीन ठीक है, हमारा फ्रिज ठीक है, तो वीर्य ठीक जाम रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और जो हमारे उल्टी सीधी चीज़ खाएंगे, ये चाउमीन, बर्गर, केमिकल, फलाना ढिकाना, मांस, मीट, दारू, मदिरा, ये उल्टा सीधा सेवन करेंगे तो वो हमारा तह जाएगा। और जब वो तह जाएगा, रतन जोत है, 40 किलो भोजन में 1 तोला वीर्य बनता है, जो रतन जोत हमारी है। अब हमने 40 किलो भोजन खाया, और जब हमने खाना खाया और वो हमारा लैट्रिन के रास्ते निकल गया, तो हमारे तो 1 महीने की खुराक गई बेकार। तो इसलिए हमें जो अपने खान पीन पर ध्यान रख करके अपनी मशीनरी ठीक रखनी है। तो गुरुजी आज के टाइम पे ज़्यादातर सांस फूलने की बीमारी काफ़ी हो रही है। हाँ, देखो सांस फूलना ऐसा है, बीड़ी हुक्का पीने वाले के सांस फूलता है, जो नशा वगैरह करते हैं, चाय पीने वाले के भी सांस फूलता है। अच्छा। अधिकतर मांस मदिरा पीने वाले के भी, खाने वाले का सांस फूलता है। बिल्कुल। और एक हमारा प्रदूषण इतना हो रहा है, अब तो ज़्यादा ऐसा बढ़ रहा है, 4 देश का गोला बम चल रहा है, तो प्रदूषण जो हवा में फैला हुआ है, कुछ प्रदूषण हम अपने आप कर रहे हैं। पहले गांव में कहीं भी लैट्रिन बाथरूम लैट्रिन नहीं थी, अब गांव लैट्रिन होगी, तो जो लैट्रिन सब मल निकले वो गांव में घूमते रहे नालियों में, वो भी प्रदूषण है। तो जो हमारा ये प्रदूषण जो है, जो लैट्रिन बनी है, पहले जाते थे गाँव में, देहात में सभी लोग खेत में जाते थे, माई बहन भी खेत में जाती थी, तो हमारा एक गुबरीला ऐसा होता था, अब इतने तुम घर तक आओगे लैट्रिन करके, उसका वो खाद बना देता, दाने दाने से मिट्टी बना दे, तो ख़त्म हुआ कुछ नहीं। और अब जो हम अपने घरों में ही वहीं कर रहे हैं, वहीं से सबके बाहर आके एक दूसरे का वो मल निकल रहा है, और उससे प्रदूषण हो रहा है। तो हम कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। एक हमारे इतने वाहन नहीं थे देहात गाँव में, शहर में थे, बहुत कम थे, अब इतने वाहन हैं, इतने अंजनों में आग लगती है, तो प्रदूषण है नहीं प्रदूषण। तो हमारा प्रदूषण जब इतना है तो सांस तो फूलेगा ही। फिर खान पीन हमारा वो नहीं है, गुड़ नहीं खाने को मिल रहा, गुड़ हमारे सांस के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, तो गुड़ नहीं खाते लोग, चीनी खाते हैं, चाय पीते हैं, पहले गन्ना चूसते थे, गुड़ खाते थे, तो खाने की बहुत अच्छी चीज़ थी। छाय मट्ठा बहुत बढ़िया मिलता था लाल हंडी का, अब छाय मट्ठा तो किसी के घर में मिलेगा, तमसी वालों के, सब किसी के नहीं मिल रहा। तो ये सब हमारा खान पीन तो ख़त्म होगा, और जब ये खान पीन नहीं है तो सांस तो फूलेगा ही, जब शरीर में जान नहीं है। फिर दूसरा हमारा जो बीड़ी पीते हैं, जो ये चीज़ धुआं है, प्रदूषण का धुआं, कोई बीड़ी बिना पीता उसका भी सांस हो जाता है। तो जो हमारा नज़ला पड़ गया, नज़ला पड़ के जो हमारा बलगम है, खांसी हुई बलगम है, वो फेफड़ों पर चिपक गया, तो वो फेफड़ों पर चिपक गया तो चिपक गया। और कहीं आप बलगम को थूकोगे भी तो भीत पर थूक दो तो वो ऐसे ही चिपका रहेगा, जब तक दीवार रहेगी, जब तक वो रहेगा, तो वो छूटा ऐसे नहीं छूटेगा। ऐसे ही जो फेफड़ों पर जब वो चिपक जाएगा तो हमारे फेफड़े ही तो सांस दे रहे हैं, इसमें छिद्र हैं हमारे, तो वो सांस जो है उनसे तो मिल रहा है, और उन पर जब वो जमगा, जहाँ जमगा वहाँ से हमारा सांस खींचना कम होगा। तो जो सारे साफ रहेंगे सही है, आधे ढक रहे हैं तो आधे से सांस मिल रहा है, तो सांस तो फूलना ही है, ये सांस फूलना होता है। तो इसका इलाज क्या है? इसमें हम देसी इलाज करते हैं, इसके कई इलाज हैं जी। जैसे हमारा कोई गाय भी आई जी, या भैंस भी आई, उसका हमने खींच लिया 400 ग्राम, पहला ही खींच लिया, उसमें 400 ग्राम खांड मिला दी, एक मिट्टी के कुल्हड़ में रखी, और उसमें हम अपनी 5-4 जड़ी बूटी ऐसी डालते हैं। अब जो वो साड़ा सा पड़ जाएगा
उसमें तुम जानो दूध में इनमें सब कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म दर्शी से देखे जहाँ ऐसी खींच में कीटाणु होते हैं। तो जब उसका साड़ा पड़ जाएगा, मिट्ठा डल जाएगा, तो 1 महीने तक तो खराब होगा नहीं मिट्ठे से। और उसको 1 चम्मच रोज लेने से, 2 चम्मच रोज लेने से तो वे कीटाणु जाएंगे हमारे फेफड़ों पे। और जब फेफड़ों पे जाएंगे तो वो जहाँ भी मलगम होएगा वो मलगम को खाएंगे, भूखे तो मरेंगे नहीं, तो वो जाएगा उसको चाट देंगे, फेफड़े साफ हो जाएंगे। जब मिलना बंद हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएंगे। वो तो रोज़ ही ख़त्म होते रहेंगे, खाए को वो इतना खा लेंगे छिक्के मर जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर दोबारा खाएंगे, फिर वो वही क्रिया करेंगे। एक तो ये इलाज है सरल। एक इलाज ऐसा है, 2 किलो दूध लो, 1 किलो अदरक लो, 250 ग्राम अम्बा हल्दी लो, 20 ग्राम जो है सफ़ेद दक्षिणी मिर्च लो, 100 ग्राम चीनी लो, उनका हलवा बनाया जाता है, उसकी दवाई बनाई जाती है। उसमें 5-4 चीज़ हम अपनी जो पहाड़ों की हैं, जो यहाँ नहीं मिलती, वो पहाड़ों की जड़ी बूटी ला करके उसमें डालते हैं। उसकी फिर ऐसी रबड़ी बना करके ऐसा बना देते हैं च्यवनप्राश के जरिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को लो, सांस फूलने वाला, उसके फेफड़े साफ हो जाएंगे, उसको सांस आने लगेगी। तो गुरुजी जैसे पित्त होता है, पित्त की थैली या पित्त बोलते हैं, हाँ। तो कितनी तरह का होता है और क्या क्या होता है? पित्त जो होता है, विकार, पित्त, कफ, ये हमारे अंदर तेजाबी होते हैं, ये होने जरूरी भी हैं। अच्छा। लेकिन लिमिट से ज़्यादा जो बढ़ जाएगा वही हमें नुकसान देगा। जो हमारा पित्त ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे पित्त की पथरी बनने लगेगी। पित्त पत्थर होता है, जो हम आटा पीसता है चक्की के साथ, पत्थर आता है उसे खाते हैं। जो हमारे अंदर पत्थर जा रहा है, जो हम खा रहे हैं, तो पित्त जो बनेगा, पित्त में पत्थर मिल करके पथरी बन जाएगी। वो गुर्दे में बन जाए तो पित्त की झिल्ली में बन जाए, तो उसकी हम दवाई देते हैं। उसमें जो है, जो पित्त की झिल्ली में पथरी है, तो उसमें हम 1.5 किलो नींबू का रस लेंगे। 1.5 किलो नींबू का रस लेके उसमें फिर उससे मंगाएंगे हम, जो भी बीमार है जिसके पथरी है, भाई 1.5 किलो नींबू का रस लिया, ठीक है। और हमारी 10, 20, 50 रुपए की जो दवाई है वो जब ठीक हो जाए जब दे दे चाहे। वो जड़ी बूटी जो दवाई उसमें डाल के वो बोतल में हलाएगा 2 लीटर की में, उसको दे देंगे, 50 ग्राम रोज पियो, तो पित्त की झिल्ली की पथरी निकल जाएगी। रही गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी के लिए हम 4.5 किलो जौ बढ़िया वाले सफ़ेद जौ मंगवाते हैं। वो 4.5 किलो जौ मंगवाएंगे, उसमें जो हमारे पास पाउडर बना रखा हमने उन घास का, वो पाउडर को उसमें मिला देंगे। ये थोड़ा सा तो बता दीजिए, कहीं ना कहीं बताएंगे नहीं बताएंगे तो बता दे रहे, लेकिन पूरा सारे नहीं, आपको सारा बता रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारे पास हम क्या किससे कुछ ले रहे हैं भाई, कोई भी जो भी सुनेगा, जो भी देखेगा हमारे पास आएगा। अच्छा चलिए, थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा चलो। ऐसा देखो, वो जौ है, हाँ जी, 4.5 किलो जौ 45 दिन के लिए हो गए, 100 ग्राम रोज से जी। तो 100 ग्राम जौ में हम आधा किलो पानी में उन्हें चढ़ाएंगे जी। आधा किलो पानी में चढ़ाएंगे, जो हमारी घास है वो उसको डाल देंगे उसमें। वो तो पहले मिला के दे देंगे उसे हम जौ में, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे हम। अच्छा, तो वो गया, उसने आधा किलो पानी चढ़ाया, 100 ग्राम जौ उसमें डाल ले। जब वो पकते पकते 250 ग्राम रह जा, तो जौ का सारा सत्व जो भी है सब उसमें आ जाएगा, वो घास का भी उसमें आ जाएगा। तो वो पानी 1 पाव जौ से पीना रोज की। 1 पाव पानी पीने से उसके गुर्दे की पथरी निकल जाएगी, और कई साल तक, 8-7 साल तक, 10 साल तक उसके पथरी नहीं बनेगी। अच्छा। फिर उसको ऐसा खाना पीना ऐसा हुआ उसका, तो वो फिर उसको बननी शुरू हो जाएगी 10 साल बाद। तो 10 साल बाद फिर इसी काम वो कर लेगी, ठीक है। क्योंकि खान पीन में मिलावट है, गारंटियाँ हैं, एक भी ज़िंदगी भर तक फिरते रहे वो बीमारी नहीं होएगी। क्यों, वो नहीं खाएगा ऐसी चीज़ तो नहीं होने की है, और जब ऐसी चीज़ खाएगा तो होएगी जी। तो अब पथरी से रिलेटेड बात है, तो ज़्यादातर पथरी और कैंसर अब आम हो रहे हैं। हाँ, तो कैंसर से रिलेटेड क्या? देखिए, अभी जब हम कहते हैं, अमेरिका तलक भी और भी जो है साइंस वाले ये कहते हैं कि हमें जो कैंसर का पता लग जा, अब कैंसर कैसे हुआ, किस तरीके से, किस वजह से कैंसर हो रहा, तो हम इसका नुक्ता निकाल लें, इसकी हम दवाई बना दें। तो उन लोगों को पता नहीं है कैंसर क्यों, कुछ कहते हैं जो कभी बीड़ी पीने से कैंसर हो, लिखा भी रहा है बीड़ी सिगरेट से कैंसर हो, लेकिन जो बीड़ी सिगरेट न पीते हैं उनके भी कैंसर हो, हैं। कुछ कहते हैं अब जो हमारा जो है ये दारू पीने से हो है, कोई क्या है टेंशन सा हो है, सोचने से हो है, बहुत से टेंशन भी करते रहे, काम भी करते हैं, उनके कैंसर नहीं होता। ये कैंसर जो है, इस कैंसर का कोई भी इसका वो नहीं है अब जो किसी को पता लगा हो, लेकिन हमारी अपनी समझ से, जो साधु महात्माओं की समझ है, ये कैंसर उसी का होएगा जिसके खून में दोष आ जाएगा। अच्छा, जैसे कि हमारा खान पीन जैसा होएगा,
जैसे ये चाय है, ले लो, चाय में जो बढ़िया से बढ़िया चाय की पत्ती लोगे उसमें भी तुम्हारा ऐसे केमिकल लग के आ रहा, सब चाहिए चाय बस बढ़िया वाली होनी चाहिए है। इसने कलर बहुत अच्छा दिया है, तो कलर केमिकल लगेगा तो वो क्या करेगा, जाएगा वो अंदर शरीर का तो रोग बनना ही है, खून में ही जाएगा। सब मिलते हैं, पहले खून ही तो बनता रस का, हमारे शरीर के स्टार्ट के लिए रस से खून बनता, और खून में वो चीज़ मिल गई जो नुकसान देने वाली है, तो सारी चीज़ जो मिलती चली जाएगी। वो खून में मिल गई तो मांस में मिलेगी, मांस में मिल गई तो हड्डी में मिलेगी, हड्डी में मिल गई तो रीढ़ की हड्डी में मिलेगी, और जब इन हड्डियों में मिल गई मिल के तो वे रतन जोत में भी मिलेगी। तो उसका तो कैंसर तो बनना ही बनना है। ये कैंसर साधु महात्मा को पता है कैंसर क्यों हो रहा, हमारे खाने पीने से हो रहा। हमें बहुत सोच समझ के खाना पीना चाहिए जी। जो लेडीज़ों को, लेडीज कौन सा बीड़ी पिए हैं या सिगरेट पिए हैं हो उनके बहुत, तो लेकिन वो खाने पीने की उससे। चलिए तो थोड़ा सा इलाज बता दीजिए। तो कैंसर के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि कैंसर के बारे में जैसे गिलोय है, गिलोय कुटो और एक बिलान 10 गमले बनाओ, 10 गमले बनाए के उनमें गेहूँ बो दो। गेहूँ बोए के जब एक बिलान के गेहूँ हो जा तो एक गमले से गेहूँ काट लो, उसका रख निकाल लो, उधर गिलोय का रख निकाल लो, उधर थोड़े गेहूँ वैसे बुए हों उनके थोड़े अंकुर लिकड़े हों उसका रख निकाल लो। इन तीनों का रख निकाल के और उसको पिलाओ कैंसर वाले को, तो वो जो हुआ है और जिसके पग्गा होगा घने दिन हो गए उसका हम झूठ नहीं बोलेंगे, उसका कोई इलाज नहीं हुआ है। 2 महीने से, 3 महीने से, 1 महीने से पता है अगब होगा इसके खून में, तो उसको ये सब चीज़ देने से, गिलोय से, इनसे वो उसका कैंसर ठीक हो जाएगा। तो जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं, हाँ प्लीज़ ये वीडियो हम लोग आधी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं अभी, मतलब पूरी है लेकिन गुरुजी साथ के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी बता रहे हैं कि जो इनके पास में मिलेंगी। तो प्लीज़ अगर इस वीडियो को पूरा देखें तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें पूरा वीडियो, पहले तो पूरा वीडियो देखें और फिर उसके बाद में गुरुजी से संपर्क करें, तब इस दवाई को प्रयोग करें। क्योंकि बहुत सी बार गुरुजी ऐसा होता है कि आधे लोग आधी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और इन्फॉर्मेशन आधी जब वो लेते हैं तो उनका जब कामयाब होते नहीं है उस इन्फॉर्मेशन में तो वो फिर गलत बताते हैं। वो पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते नहीं है फिर गलत बताते हैं, इस वजह से बोल देते हैं कि आपके पास हमारा फ़ोन नंबर रहेगा जी जी, और जब इन पे जो भी बीमार हैं, जो बेचारे जो भी हैं, ये जब इन पे फ़ोन नंबर रहेगा तो फ़ोन पे हमसे पूछो। कुछ दवाई ऐसे मौसम के हिसाब से दी जाती है, दवाई तो है तो लेकिन मौसम के हिसाब से दी जाए। बड़े बुड्ढों ने कहावत कही है, नीम हकीम जान का खतरा, कच्चा मुल्ला ईमान का खतरा। जो कच्चा मुल्ला अभी हाफत जी बना, अभी मुल्ला बना तो ईमान भी बिगड़वा सकता है, उसे ठीक से पता नहीं है। और नीम हमारा बहुत बड़ा हकीम भी है, लेकिन नीम पे रात के सोने से बीमार होता आदमी, जो रात को उसके नीचे सोएगा वो 5, 7, 10, 20 दिन सोलो बीमार हो जाएगा। तो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन में वो लेता है। जी जी, हाँ तो ऐसा है जी। तो ऐसे ही प्लीज़ आधी इन्फॉर्मेशन लेके प्रयोग ना करें, फुल इन्फॉर्मेशन ले फिर प्रयोग करें। गुरुजी से हम डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो में गुरुजी का नंबर शेयर कर देंगे तो उस पर बात कर सकते हैं आप, ठीक है। अब गुरुजी आज के टाइम पे जो युवा हैं उनको या तो ये लड़की और लड़के की प्रॉब्लम है या दूसरी जो प्रॉब्लम है वो आँखों की भी प्रॉब्लम है। आँखों की प्रॉब्लम लो, आँखों का ये एक तो तुम्हें पता ही है कि भाई दूषित वातावरण है, ये भी आँखों पर असर करता है। एक लड़कों को पढ़ाई इतनी होगी, पहले इतनी किताब नहीं थी, पढ़ाई ज़्यादा है तो जो चीज़ ज़्यादा यूज होएगी और उस तरह की खुराक नहीं मिलेगी तो वो उस पर जोर पड़ेगा तो कमज़ोर तो ही होएगी। ठीक है, तो बच्चों को आजकल जो है, मैं तो माता बहन से यह कहता हूँ 4 गोले लें, 4 गोले लेकर ऊपर से काट लें और उनमें गाय का घी भरें, कहीं से भी मिले गाय का घी अच्छा, अपने उसका विश्वास का वो घी भर के वो गोले घी को पी लेंगे, ना भी पिए कोई बात नहीं है। फिर उसमें जो है 1-1.25 किलो खांड लें, खांड में वो गोले कूट लें। गोले कूटने के बाद में जो मान लिया घर में ज़्यादा बच्चे हैं, 3 हैं 2 हैं, उनके लिए बनाना तो कम से कम 5 किलो चने भुने हुए लावें, उनका बेसन बना लें और उनमें फिर भी लड्डू बनावें। बेसन के लड्डू सब माता बहन बनानी जानती हैं, तो वो गोले के उसके घी के लड्डू बनावें, उसमें 5 किलो में 50 ग्राम दक्षिणी मिर्च डाल लें। अच्छा, जो जच्चा को मिलती है दक्षिणी मिर्च, और उनका लड्डू बनाया के एक लड्डू सुबह निन्नो बासी उनको दें। तो जब उनको पढ़ने वाले को शुरू से ही लड्डू मिलने लगेगा तो उसको मतलब ही नहीं चश्मा जो लग जा,
कभी ज़िंदगी में भी। और 45 साल तक जो लड्डू रोज़ कंटिन्यूस मिलते गए तो बुढ़ापे तक भी चश्मे की ज़रूरत नहीं है। 80 साल का भी हो जाएगा तो आँख गड़बड़ नहीं करेंगे, हमारी गारंटी है। और सुबह पानी में नहाने से पहले आँख खोल लेनी चाहिए, 10-20 बार ये छपके मारें आँखों पे, जो भी आँखों गर्मी है दोस्त सब निकल जाएगा। एक शरीर को आधा बीमारी ख़त्म करने के लिए एक फ्री का इलाज भी है जी। शाम के टाइम अपने पैर धो, पैर धो करके उनमें तलवों में तेल लगाओ। हाँ। मौसम कोई सा भी हो। हाँ। उनको ऐसा मालिश करो, ऐसा मालिश करके फिर एक टप का तेल अपनी नाभि में लगाओ जी। फिर एक उंगली भेगा इधर नाक में, इधर नाक में, अच्छा इनमें लगाओ। फिर हाथ पर लगा के तेल फिर अपने माथे पे ऐसे रगड़ो, तब सो। और ऐसा रोज़ क्रिया करने वाले के कोई बीमारी नहीं होगी जी। तो गुरुजी जैसे मैंने ज़्यादातर मूवीज़ में, पहली जो मूवीज़ हैं, पिक्चर्स हैं, और पहले जो सुना है मैंने, ज़्यादातर बहुत लंबी लंबी हाइट होती थी। लेकिन आज के टाइम पे कोई 5 है, कोई 5.5 है, कोई 4 है, ऐसे कम हाइट हो रही है। तो उसका कारण क्या है और आपके पास क्या इलाज है? एक तो कारण ये है बेटे, आजकल सभी के घर में चाय बनती है। आप चाय के पीछे काफी चाय के पीछे इसलिए पढ़ने के दूध तो है नहीं हमारे चैनल को नहीं, मैं जो बता रहा हूँ। हाँ जी। जो बच्चे को चाय नहीं देनी चाहिए। अच्छा। माँ बाप लाड में सोचता अरे दे दे भाई, इसे भी चाय दे दे, एक कप आधा कप दे दे चाय इसको भी। जब बनेगी घर में जो चीज़ बनेगी, अब जब मीट वाले घर हैं तो वहाँ मीट ही खा रहे हैं उनके घर में। और जिनके घर में नहीं बनता तो वो कहाँ से खाएंगे, बच्चे को पता ही नहीं इस चीज़ का। मानोगे ना? तो चाय मान लिया हम पी रहे हैं तो अपने बच्चे को चाय ना दें। अब बहुत सी सोचा अब क्या दूध गर्म करूँगी, इसके लिए चाय दे दें। और फिर जब बड़ा हो जा वो भी चाय पीने लगे करके हैं। तो क्योंकि उसे सुबह शाम चाय ही चाहिए, चाय चाहिए, टाइमिंग हो जाती है इसकी। तो दूध हमारी ऐसी चीज़ है, दूध बढ़ोतरी करता है, हड्डी को बढ़ाता है, हड्डी की ताकत करता है। दही हमारी ऐसी चीज़ है, हड्डी को फुलाता है, हाँ जी, लंबाई बढ़ाता है। तो दही दूध ना मिलेगा तो बच्चा कहाँ से लंबा होएगा? बिल्कुल। तो जो माल, अब मैं एक की बता रहा हूँ। मैं मोबाइल के लिए गया एक दुकान पर, मोबाइल के लिए गया तो उसका बाप दुकान पर बैठा था, बेटा थोड़ा बाहर से आया और बेटे की बहू इधर खड़ी थी दुकान में ही, घर में ही दुकान थी उनके मोबाइल बेचने की। तो वो अपने लड़के को धमका रहा, मैं 8-8 घंटे बैठा रहूं और तेरे पे 2 घंटे नहीं, 2 घंटे में तेरी कमर टूटने लगे। तो उसकी बहू के सामने धमका रहा, तो शर्म महसूस कर रहा, लेकिन अपने बाप को कह क्या सके। हम जब ज़्यादा देर होगी हमें मोबाइल लेना, हमने कि भाई एक बात सुनो, पहले तुम्हारा ही फैसला करें हम। अच्छा तुम एक बात बताओ, गुस्सा तो ना करो? उन्हें कि नहीं। मैंने कहा ये बताओ तुम कितना दूध पीते थे अपने घर में? उनके पिताजी से पूछिए। जो कहा जी मैं 2-1.5 किलो दूध पी लिया जी। 2-1.5 किलो दूध मुझे मिल जा, और 1-आध किलो दूध तो मेरा छाया मेरे घी में ख़त्म हो जा। भाई जिसका घी बनेगा 1 किलो दूध का, तो घी भी खावा तो 1 किलो तो घी में चलेगा, और 1.5 किलो वैसे पी लिया, और 1 किलो आधा किलो मट्ठे में चलेगा। तो 3-3.5 किलो दूध रोज़ तू खा पी ले दूध का सामान। अब कितना दूध आ गया तुम्हारे यहाँ? जी। तो उसने कही जी अब 2 किलो आ गए। हाँ जी। और 2 किलो में तुम भी हो, तुम्हारी घरवाली भी है, लड़का भी है, बहू भी है, बेटा भी है, पोता, तो 5 जने हो गए। तो 5 जने में कहते कि 2 किलो में आया भैया, 2 किलो में तो पापा से 200 ग्राम दूध आया। तो तेने 3-3.5 किलो पी रखे हैं, और लड़के को तो 2 किलो ला के दे रहा सारे परिवार को है। तो इतना मोबाइल बेच रहा है, इतनी कमाई हो रही है, क्या तू 5 किलो दूध नहीं ला सकता? और फिर इसकी घरवाले के सामने डांट पेल रहा, डांटी यूँ नहीं समझा रहा, अपनी गलती नहीं मान रहा। मैं अपने बच्चों को चाय पिला रहा हूँ, 2 किलो दूध में चाय पियेंगे जी, दूध कहाँ से पी लेंगे जी। तो मेरा कहने का मतलब है अब अपने बच्चों को भी खिलाना नहीं सोचते, 99 के चक्कर में लगे रहे। पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ खुराक भी ज़रूरी है, संस्कार भी ज़रूरी है। अपने बच्चों को मंदिर में भेजो, अपने साथ मंदिर में ले जाओ, वो सही लाइन पर लग जाएंगे पहले से ही। और जब तुम मंदिर का भगवान का रास्ता ना दिखाओगे तो वो इधर उधर तो कैसे भी घूमो, कैसे भी करो। और जब भगवान की लाइन पर लगेंगे तभी तो वो सही कर्म पर चलेंगे। सब जब तो खान पीन भी भगवान की तरह करेंगे। भगवान दूध घी खा पिए है तो वो भी दूध घी खा पिएंगे, जैसा मेरा भगवान खा वैसे मैं खाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये संस्कार देने पड़ेंगे। रही हाइट की बात जी, इसके लिए हमें 100 ग्राम खिचड़ी, जैसे सर्दी है बच्चे को जो 18 साल तक का 20 साल से नीचे है, उसकी लंबाई बढ़ सकती है। नहीं तो जो 20 से ऊपर होगा फिर उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। अच्छा। ये हमारा गांठ होती है इसमें रीढ़ की हड्डी में, इनसे हमारा जांच पड़ जाता है गांठों से कितनी गांठ होगी, जितनी गांठ होगी उतनी साल का होगा। अच्छा। ये गांठ की गिनती होती है।
अच्छा, ये पीछे गांठ होती हैं, इन गांठ से पता चल जाता है। अच्छा। तो जो 20 से ऊपर होगा उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। उसको हमें 100 ग्राम खिचड़ी देना चाहिए रोज़, और घी हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें घी और डाल दे खिचड़ी में, तो उसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी। और फिर जब लंबाई बढ़ने लगे, देखिए लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन पतला होता जा रहा, तंदुरुस्त नहीं हो रहा, तो उसको 100 ग्राम दही सुबेरी निन्नोबासी दही भी खिलानी शुरू करें। दही हमारी हड्डी फुलाएंगे, हार्ट मजबूत रहेगा। ये लंबाई। आपके पास क्या इलाज है और भाई? और हमारे पास हम घास फूस की बनाते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, कुछ पंसारी के साथ था। हाँ, वो देते हैं, दूध से लिया जाता है वो भी। तो गुरुजी थोड़ा सा मुझे लीवर के से रिलेटेड बताइए। लीवर का यही है, लीवर हमारे खान पीन से होता है गड़बड़ जी। समय से भोजन करना चाहिए। सुबह हमें उठते ही नाश्ता लेना चाहिए। नाश्ता लेने के बाद दोपहर तक हमें भोजन बढ़िया डाइट कर लेनी चाहिए। दोपहर के बाद हमें फल फ्रूट, दूध, दाल, साग सब्जी लेनी चाहिए। एक टाइम भोजन करना चाहिए हमें जी। तो उसका लीवर स्वस्थ रहेगा। एक खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाया पानी पी लिया, उससे लीवर खराब होता। एक दारू पीने वाले का जल्दी लीवर खराब होता। तो जो दारू दवाई के हिसाब से पिएगा, उसके बावजूद भी वो सवेरे को 50 ग्राम कच्चा दूध लेगा तो दारू उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अच्छा। जो अपने जो डॉक्टर, मतलब दारू को थोड़ा सा दवा के हिसाब से डॉक्टर लोग भी लेते हैं, जो इसे लेगा और उसको गैली खाना खाएगा तो उसको फिर ना तो मन करेगा पीने का। जो ज़्यादा भी पीने वाला हो और उसको मेरी छुट्टी नहीं है, तो वो ऐसा करे, अपना दारू अपने सामने रखे, खाना अपने घर कह दे मेरा खाना ले आओ। इससे क्या है, मैं दारू छोड़नी चाह रहा हूँ और तुम मेरा साथ दोगे घर के सब, तो मैं दारू छोड़ दूंगा। बाहर पीऊँगा तो मैं ज़्यादा पीता हूँ, और जब मैं घर में तुम मुझे रोकने के ना हो तो मैं इसे कम करनी सोचता हूँ, मैं छोड़नी सोचता हूँ। जैसे सिक्की है, थोड़ी सी जो सिक्की है, थोड़ी सी लेनी शुरू कर दी कहीं पार्टी में, कहीं उसमें, फिर उससे ज़्यादा होगी सोसाइटी में बैठते हुए, फिर घर के जो झगड़ा करने लगे, तो झगड़ा करेंगे तो घर तो लेगा नहीं, बाहर लेगा तो ज़्यादा लेगा मेजोरिटी में। और जब वो घर आएगा और अपनी खुराक ले आएगा जितनी भी लेनी है उसे, उसमें से वो एक पैक बनाएगा दवाई के हिसाब का, तुरंत उसके सामने खाना हो तो वो खाना खा लेगा। तो वो खाने पर जो पचाने का काम करेगी, जो अपनी क्रिया वो करेगी, उसके बावजूद भी उसे फिर 50 ग्राम दूध कच्चा लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि दूध जो है तेजाब को ख़त्म करता है, इसमें अल्कोहल तेजाब होता है जी। तो दूध लेना चाहिए 50 ग्राम, उसका लीवर कभी ख़राब नहीं होएगा जी, जो ऐसा करता है। तो लीवर के लिए अब हमें जो भोजन जो करना है, अब सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से हमें भोजन करना है। जो सर्दी का हम अब ठंडी चीज़ ज़्यादा खाएँगे हर वक्त तो वो भी लीवर को गड़बड़ करेगी। तो हमें बादाम है, ऐसी चीज़ हैं ये यूज़ करनी चाहिए। नहीं किसी के बादाम बस की है, कभी बाजरे की खिचड़ी खा ली, दलिया बना के खा लिया, दूध ले लिया। तो लीवर के लिए, जिसे जाड़ दांत नहीं है उसका लीवर जल्दी ख़राब होएगा। तो जाड़ दांत नहीं है तो उसको तो गरम गरम खाना, रोटी गरम गरम और चबाया के मसूड़ों से खानी चाहिए। दांत नहीं है तो उसका लीवर सही रहेगा। अधिकतर उसे जो है भिगोए के रोटी रख दे 1 घंटा पहले अपना भोजन, तो वो उबला भोजन खाना चाहिए, उसका लीवर सही रहेगा बुढ़ापे तक भी। तो बिना दांत वालों के लिए है। मतलब कहने का यह है, हमें खान पीन का अपना ध्यान रखना है लीवर के बारे में। जैसे कि मोटरसाइकिल है, उसमें पेट्रोल से चलती है, वो मिट्टी के तेल से भी चल जाएगी लेकिन उसका इंजन खराब हो जाएगा। जो हमारे शरीर के लिए खाने की चीज़ है वही हमें खानी चाहिए। जो जैसे मीट खाने वाले हैं तो वो 36 घंटे में पचता है, तो लीवर भी उसमें परेशान हो जा, तो लीवर ठप करेगा, वो लीवर को सही नहीं रखेगा। तो और साग सब्जी जो है वो लीवर को ताज़ा हरा रखेंगी, बढ़िया रखेंगी। तो लीवर के लिए जो हमें मूंग की दाल है हल्का खाना चाहिए, एकदम छिक्का नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, तो वो उसका लीवर सही रहेगा। 32 बार चबाना चाहिए खाने को। अच्छा। जब खूब रस बन जा, खाना घुल जा मुंह में, तब उसको लेना चाहिए। जब डकार आ जा, डकार आते रुक जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, पानी पहले पी सकते हो, बीच में पी सकते हो, बाद में आध घंटा बाद पानी पियो। तो गुरुजी जब जैसे अगर किसी का खराब हो गया लीवर, तो इसमें आयुर्वेदिक से और जड़ी बूटी से, इसमें यदि किसी का लीवर खराब होगा है तो एक मकोई की बेल आती है, वो मकोई की बेल के पत्ते काटो, साग बनाओ, वो साग यूज़ करो। हाँ। साग खाओ, उसका तीसरे चौथे दिन मकोई की बेल का साग खाओ, लीवर बिल्कुल फिट हो जाएगा। समय लगेगा क्योंकि जो चीज़ खराब होगी, मकान टूट गया तो मकान बनने में समय लगता है, टूटने में तो एक बार बुलडोजर तोड़ देगा। इसी तरीके से हमारा लीवर जो है जब डैमेज होगा, गड़बड़ होगी, तो मकोई के साग के वे खाओ, हल्का भोजन करो, मूंग की दाल लो, घिया लो, पपीता खाओ, फल फ्रूट ज़्यादा खाओ, तो उसमें लीवर आपका सही रहेगा।
तो अब मुझे बताइए गठिया बाय की। गठिया बाय जो हमारा होती है, ये भी हमारे खून के दोस्त से होती है गठिया बाय। बायली चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे बाय इकट्ठी होकर के गठिया बाय बन जाती है। जगह जगह गांठ भी पड़ जाती है। हाँ। तो शरीर में गांठ बन जाएगी, गठिया बाय होगी। हाँ। पैरों के घुटने में भी गठिया बाय आती है। इसमें हमारा होता है एक कंकरू होता है, कंकारू बोलते हैं इसे। अच्छा। तो वो मिलता है, कांटेदार हो, रेत में मिलता, पहाड़ों में मिलता। उसको जो है हम रझाया के उसका पानी पिएंगे तो उससे हमारी गठिया बाय ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये इसका उपचार है, इसका ये साधन है। एक हमारे लिए जो गठिया बाय होगी है, गठिया बाय के लिए हमें जो जच्चा का वो बनता था सांदा, सभी माई बहन जाती हैं जानती हैं, जब बच्चा होता है तो सांदा बनता है। उस सांदे में प्लस हम जैसे खरबूजे की गिरी हैं, बादाम की गिरी हैं, काजू हैं, ये सब चीज़ मेवा पीस के उसमें डाल लें और अम्बा हल्दी ज़रूर डाल लें उसमें 100 ग्राम। अच्छा। उसका उसमें तो उसको बाय को फर्स्ट क्लास कर देगा। तो बाय किस किस चीज़ों से होती है? बाय जो चावल है, हमारी गोभी भी है, जो बायली चीज़ें जानते हैं सब बाय। चाउमीन है, ये बाय करती हैं जी। अब डबल रोटी है, बर्गर, ये बाय करते हैं। रखा हुआ दूध बाय करता है। ठंडी चाय जो रख दी चाय वो बाय करती है, वो से फिर दोबारा गर्म करके पी लें तो ये हमारा बाय करती है। बाय वालों को चाय भी नुकसान देती है, मट्ठा दही भी नुकसान देती है। तो जब बाय होने लगे तो उसको दौड़ने लायक हो तो दौड़ करे तो बाय वैसी ठीक हो जाएगी जो दौड़ लगाएगा जी। तो गुरुजी अक्सर सुनने में आता है कि अगर किसी को बच्चा होता है तब बड़े ऑपरेशन से या ऑपरेशन से होता है। तो इस पहले तो ऑपरेशन नहीं थे, पहले तो नॉर्मल होते थे। अब क्यों इतना ऑपरेशन का दौर ज़्यादा चल रहा है और अब इसका इलाज क्या है घर पे करने का? अब इसका सुनो, ऐसा है जो पहले हमारी माताएं बहन थी जी, वो मेहनत का काम करती थी जी। 4 बजे चक्की लेके बैठ जाई तो चक्की पीसनी पड़ती थी, सारे परिवार का पीसती थी तो सारा शरीर हलता था। हाँ। सानी करती थी ढोरों की, दूध निकालती थी, घर में इतना काम करती थी। अब काम हो गए कम और चारपाई पे जो हमारी बानों की चरपाई और तकत पे बानों की चरपाई पे सोती थी, अब बेड पे सोए हैं तो बेड से शरीर की नस सब ऐसी हो जाएं। तो जिनने कम उतरना चढ़ना पसंद करे हैं तो अब मेहनत का काम कम कर रही हैं। हाँ जी। तो जो ऐसी माई बहन है जिनका बच्चा होने की हो, बच्चा होने से पहले 15-20 दिन 1 महीना पहले उसे घी का यूज करना चाहिए। हाँ जी। उसे घी का, बेसन का हलवा खाओ, कभी घी को वैसा खाओ और घी का यूज करेंगी तो बच्चा अपना आप ही नॉर्मल बिल्कुल साफ हो जाएगा और थोड़ा मेहनत करेंगी, घूमे फिरेंगी। और जो ऐसी पड़ी रहेंगी बेड पर, काम धंधा पहले ही छोड़ देंगी, उनके बच्चे वहाँ ऑपरेशन ना भी होता तो भी डॉक्टर ऑपरेशन बता देगा, हो के नहीं दे रहा, फिर उसको डरा देंगे। अब भाई ऐसा है, देखो नहीं करवाओ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, बच्चा मर गया तो अब दर्द हो रही इसको हो नहीं रहा, तो वो ऐसा कर देते। अस्पताल में जाना नहीं पड़ेगा, जो बच्चा होने से पहले ही वो थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर दें, 1-2 महीने एक्सरसाइज कर दें और वो खाने में घी का इस्तेमाल करें, चिकनाई का जितनी चिकनाई का इस्तेमाल करें बच्चा तो अपना आप रपट के बाहर हो जाएगा जब समय हो जाएगा उसका। तो चिकनाई लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके रोज़। तो ऐसा माई बहनों को करना चाहिए। पहले खान पीन थे, अब और कुछ खान पीन है तो इसलिए इसका ये। तो इससे रिलेटेड आपके पास में क्या इलाज है? इसमें ये है, अब जैसे मान लिया आप दर्द से पीड़ित हो रही है, बच्चा नहीं हो के दे रहा जी, तो उसके लिए जंगल में जाओ, उसको बोलते हैं चिरचिटा। हाँ। वो चिरचिटा होता है, लंबी बेल निकलती है, उसमें कांटे से होते हैं जी, जी। उसको जोड़ के आपस में उसके ढूंगे पे बांध दो, पूरे पिछोंडे पे चैड़ा करके बांध दो, 5-7 मिनट में बच्चा अपना आप हो जाएगा। अच्छा जी, ये इसका देसी नुक्ता है जी। तो अक्सर ज़्यादातर कमर दर्द रहता है, कमर दर्द लड़कियों के भी लड़कों के भी, दोनों के अक्सर रहते हैं। वो कमर दर्द ऐसा रहता है, कमर दर्द का कई कारण है। एक तो कमजोरी से होता जी, जब उसको खाना पीना खुराक कम नहीं मिलेगी, पूरी डाइट सही खाना ना मिलेगा तो भी उसके कमजोरी आएगी। तो रीढ़ की हड्डी जो हमारी तो है वो बताया, रीढ़ की हड्डी में ही सब कुछ जा करके हमारी ताकत बनती है। बिल्कुल। और जब रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो भाई कमर में दर्द तो होएगा ही होएगा। हाँ। उसके लिए हमें एक तो आसन जरूरी है, बैठ के भजन करो या पलोथी लगा के पढ़ो, कुर्सी पे मत बैठो। बहुत देर कुर्सी पे बैठे रहते हैं, झुके रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, कुर्सी का सहारा लेते हैं तो उनके कमर में दर्द होता है। और खान पीन से कमर में दर्द होता है, बाय से भी कमर में दर्द होता है, बायली चीज़ ना खावें और ताकत पर लौटें।
और बैठने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, 1 घंटा 2 घंटा पलोची लगा कर बैठें। इसीलिए पहले जाप होते थे। जाप होते थे जी। तो जाप कर इसीलिए करते थे। और जो है उनको जो बैठेंगे पलोची पढ़ना है हमें, नहीं तो कुर्सी पर बैठो, पलोची लगा के बैठ कर पढ़ लो। तकत पे काय पे पलोची लगा के बैठो तो कभी दर्द होने का ही ना है, शरीर सही रहेगा। तो आसन लगाए और बैठो अपना पढ़ने के लिए जी, वो भी हो जाएगा, अपना शरीर भी सही रहेगा और पढ़ाई भी हो जाएगी जी। आजकल क्या गद्दा होना चाहिए कुर्सी के नीचे भी, तो सोफे पे बैठेंगे जब पढ़ेंगे तो ये सब ना हमारे लिए। हमें और सोना जो है, सोना ऐसा होना चाहिए अब जो हमारे बाण चुभ हैं, जो बाणों की खाट होनी चाहिए। अब सबके घर में तो बेड, गाँवों में बेड हो रहे हैं, बताओ तो वे नस तो खराब होएंगी, फालिश पड़ जाएगा जी। जब नस दबी रह जाएंगी, नस को आराम मिलेगा, चलने का ही ना खून तो सुन हो जाएंगी, तो इसीलिए फालिश पड़ जाता है। नस कमज़ोर होती, संचालन खून का बंद हुआ और नस जाम हुई, नस ब्लॉक हुई, नहीं कहने लगा फालिश होगा। तो ऐसा जब होता है, ऐसा है जैसे आप हमारा मान लिया चोट लग गई जी और चोट का दर्द है, उस चोट के दर्द के लिए हमें पंसारी के जाओ जी, 250 ग्राम सरसों का तेल लो, सरसों का तेल तो घर में ही होएगा जी, 250 ग्राम तिल का तेल लाओ जी, ये जो ला के फिर रतन जो लो 100 ग्राम हाँ जी, सफ़ेद मूंगफली 100 ग्राम जी, ये लेके और आग धतूरा 250 ग्राम हाँ जी, आग धतूरा और सफ़ेद मूंगफली और वो जौ उनको कूट लो थोड़ा, और कूट के वो आधा किलो तेल को एक जगह मिलाए के रतन उसको को वो तुम्हारा तिल का तेल और सरसों का तेल एक जगह मिलाए के और कूटा हुआ सामान उसमें डाल दो और डालने के बाद उसे पकाओ और पकाएगा जो उसका तेल बनेगा उसे छान के उसका गंदा जो है वो गंद भी काम आ सकती है मालिश करने के लिए, लेकिन उसे फेंक दो। तेल से 3 या 4 बार या 2-3 बार करने से ही तुम्हारा जो है दर्द कितना भी पुराना हो सब निकल जाएगा। फालिश पड़ी हुई भी हो किसी के, वो नसों को एकदम खून का संचालन बना देगा, इतना गर्म होएगा वो, अब उसको खून को चालू कर देगा, बस वो उसका फालिश भी खत्म हो जाएगा 2-3 बार में 4 बार में। ऐसी घुटनों के दर्द की बनाते हैं। अच्छा, घुटनों के दर्द में रतन जो और घुटनों के दर्द में जो है तुम्हारा अम्बा हल्दी ये सब चीज़ मिलती हैं, तिल का तेल भी होता है और अम्बा हल्दी सूंठ भी होती है, उसमें कई चीज़ बनाए के और जब उसका पाली पे लगा के और उसका रबड़ रख करके गरम पट्टी खींच के 3 पट्टियों में आदमी जैसा चलता था वैसे ही चलने लगा जी। ये जो बताते हैं कि भाई घुटने के लिए एडवर्टाइज आवे टीवी पे भी हमने देखे हैं जी, जी। कि जितने रकम की दवाई ना लेकर 100-125 रुपये का ही पट्टी हमें फिट कर देंगी। जैसे भूल चूक में किसी ने मान लिया पानी के उसमें या अंधेरे में तेजाब पी लिया तो उसे पता नहीं है बेचारे को, अब उसको इतने डॉक्टर के ले जाओ, इतने तो गड़बड़ हो जाएगी। कहीं दूध रखा हो तो फ़ौरन दूध पियो, दूध के कुल्ले करो, पियो कुल्ले करो, पियो कुल्ले करो, तेजाब को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, दूध फट के गिरेगा, वो तेजाब उसमें चला जाएगा दूध में, वो उसका पनीर बनता रहेगा, फटता रहेगा, दूध को फाड़ता रहेगा, जब फाड़ना बंद हो जा, जब फटे ना समझो ख़त्म होगा, पी